नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज लाइन से एक करके तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा के बूथ अध्यक्ष मुन्नम सिंह ने जनप्रतिनिधियों की रोड के प्रति उदासीनता को देखते हुए अपने 50 समर्थकों के साथ बूथ अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस खबर को आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वीडन में धार्मिक किताब कुरान शरीफ को जलाए जाने पर मुस्लिम जमात ने मोदी सरकार से बड़ी मांगे की है। इस खबर को भी आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने के आरोप में अंबाला में 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अगर लव जिहाद को खत्म करना है तो हिंदुओं को मालूम होना चाहिए कि लव जिहाद का मतलब है कि हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा कर उनकी हत्या की जाती है। इसलिए हिंदुओं को जागना जरूरी है। इस खबर को भी आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए बात करते हैं खबर की। जैसा कि हाथरस जलेसर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर 19वें दिन भी धरना जारी है। इस अवसर पर गढ़ी कुर्ती के भाजपा के बूथ अध्यक्ष मुन्नम सिंह ने जनप्रतिनिधियों की रोड के प्रति उदासीनता को देखते हुए अपने 50 समर्थकों के साथ बूथ अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों हाथरस जलेसर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा 19वें दिन प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र पाल सिंह, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कुशवाहा अपने सैकड़ों समर्थकों को लेकर धरना स्थल पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया। भाजपा के बूथ अध्यक्ष मुन्नम सिंह ने जनप्रतिनिधियों की रोड के प्रति उदासीनता को देखते हुए अपने 50 समर्थकों के साथ बूथ अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईद उल अजहा बकरीद के दिन स्वीडन में धार्मिक किताब जलाए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कड़ा एहतजाज विरोध जताया है। बरेली में मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी के नेतृत्व में रविवार को जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद उल अजहा के दिन धार्मिक किताब जलाए जाने और बेअदबी करने की घटना सामने आई है। पुलिस की सुरक्षा में इराकी नागरिक ने मस्जिद के बाहर मुकद्दस किताब को जलाया और बेअदबी की गई और ये सब वहाँ की हुकूमत के इशारे पर किया गया है। इस घटना के खिलाफ भारत के मुसलमानों में सख्त नाराजगी है। ये वाकया करोड़ों मुसलमानों को भड़काने और उनके जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर बीते दिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुए जानलेवा हमले में शनिवार को हरियाणा के अंबाला जिले से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में 28 जून को दलित नेता चंद्रशेखर आजाद पर अज्ञात हमलावरों द्वारा कार पर की गई गोलीबारी में घायल हो गए थे और अब गोली उनके पेट के पास छूती हुई निकल गई, ये बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नेता कपिल मिश्रा अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसकी वजह से वो फिर चर्चाओं में आ गए हैं। अब महाराष्ट्र में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद रविवार को ट्वीट करते हुए उन्होंने विपक्षी एकजुटता पर निशाना साधा है और कहा है कि महागठबंधन का मटका अभी एक ही मीटिंग हुई है और महाराष्ट्र में मटके में छेद हो गया है। 2-3 मीटिंग होते ही विपक्षी एकता का मटका चकनाचूर ही मिलेगा। लड़खड़ाते विपक्ष के नेता मटकी संभाले या सिर। आपको बता दें कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों का बैठक हुआ था जिसमें एनसीपी नेता शरद पवार भी शामिल हुए थे। इस पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अजित पवार को शिंदे गुट में शामिल होने पर कहा है कि महाराष्ट्र में मटके में अभी छेद हुआ है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि महागठबंधन की 2-3 मीटिंग और होती हैं तो पूरा का पूरा मटका ही फूट जाएगा। दरअसल अजित पवार ने रविवार को अपने आवास पर बड़ी बैठक की थी। इसमें पार्टी के अधिकांश विधायक पहुंचे थे। इसी बैठक के बाद पवार सीधे राजभवन पहुंचे। बताया जा रहा है कि पटना में विपक्षी एकता बैठक में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने और उन्हें सहयोग करने के शरद पवार के एक तरफा फैसले से एनसीपी के कई विधायक नाराज थे। ऐसी सूचना है कि एनसीपी के अजित
पवार गुट के साथ 30 विधायक हैं, जबकि शरद पवार गुट के साथ अब महज 23 विधायक हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि एनसीपी में हुई बगावत के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टियों की स्थिति क्या है। दोस्तों, शिंदे सरकार में शामिल क्यों हुए, इस सवाल पर अजित पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए ये फैसला लिया है। अगर एनसीपी शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बना सकती है तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं। पार्टी के स्थापना दिवस पर मैं अपना मत जो है पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के सामने रखी थी। आने वाले दिनों में युवा नेताओं को मौका दिया जाएगा। कुछ लोग हमारे फैसले को लेकर अलग अलग तरीके की बयानबाजी करेंगे, लेकिन हमें इन सब में कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र का विकास हमारे लिए सबसे पहले है। अजित पवार ने कहा है कि उन्होंने शुक्रवार को ही नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब दोस्तों, आप लोगों की इस पर अपनी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही कांग्रेस टिकट फाइनल करने की तैयारी में है। ऐसे में कई दिग्गज नेताओं के टिकट काटे और बदले जा सकते हैं। माना जा रहा है कि ऐसे माहौल में उन नेताओं को ज्यादा परेशानी है जो सरकार के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से हमलावर थे। अब उसी कड़ी में एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ने जयपुर में असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। इसके मायने कई हैं, मगर अब टिकट कटने का डर सता रहा है और ओवैसी की पार्टी को विश्वास में लेकर कोई खेला करने की तैयारी भी लग रही है। इस मुलाकात के बाद एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अब बड़ी गंभीरता से कहा है कि यह मुलाकात सियासी है और कुछ नहीं। इसके परिणाम बाद में दिखेंगे। चुपके से मुलाकात इसलिए की जा रही है क्योंकि ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ना ही पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। गुढ़ा की इस बात में इतनी दम है कि उनकी बातचीत बस सियासी हुई, ना ही कोई और। अब दोस्तों, हालांकि ऐसी किसी संभावना से ना तो गुढ़ा ने मना किया और ना ही कोई हामी भरी है। कांग्रेस और बसपा से बात ना बनी तो ओवैसी को भी जो है ट्राई किया जा रहा है एक विकल्प के तौर पर। अब दोस्तों, इसको आगे आपको देखिए कि कांग्रेस के कई नेता इनके साथ उदयपुर वाटी में हैं। ऐसे में एक बड़ी राजनीति जो है उसके तहत पर ओवैसी। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र की सियासत में 1 साल के भीतर ही 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों में टूट के बाद अन्य राज्यों से भी इसी तरह के कयास उठने लगे हैं। इसी कड़ी में बिहार से आवाज आई है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह की। उनका कहना है कि बिहार की सत्ता में काबिज जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में भी टूट हो सकती है। अरविंद सिंह ने बताया कि जेडीयू के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और बहुत जल्द ही वो जेडीयू का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बिहार में गठबंधन की सरकार है और राष्ट्रीय जनता दल भी इसमें शामिल है। बीजेपी प्रवक्ता की माने तो आरजेडी के भी कई विधायक उनके संपर्क में हैं जो आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है परिवारवाद, पुत्रवाद, कुर्सीवाद के कारण इनके जेडीयू के सभी विधायक और सांसद हताश हो गए हैं। ये नीतीश कुमार रोज पलटी मारते हैं, कभी इधर कभी उधर। इनके सारे प्रमुख विधायक और सांसद दूसरे दलों के संपर्क में हैं और बिहार में जल्द ही कोई बड़ा खेला होने की संभावना है। अब दोस्तों, इस पर आपकी अपनी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।